हेलो बच्चों, अपना चैप्टर तो फिनिश हो गया। 6 चैप्टर हो गए भाई आप लोगों के, और गिरीश जी सर के डबल हो गए। कितने हो गए? 12 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए उन्होंने, देख लो। और मेरे से कह रहे थे यार आप ज़्यादा पढ़ाते हो, मैंने उनसे कहा आप मेरे से डबल पढ़ाते हो, देख लो आप। गिरीश सर कह रहे हैं यार मेरे तो 12 ही चैप्टर हुए, और मेरे तो आप लोगों को पता ही थी। अभी तो छठा पूरा कंप्लीट हो गया, बस यूँ मान लो। अभी आप थोड़े तुन मुन्ने जो भी बचे होंगे वो कंप्लीट कर लेंगे अपन, ठीक है ना। तो कल हमने पोटेंशियोमीटर का पूरा 5 प्रैक्टिकल्स इसके कंप्लीट कर लिए। आपने अल्प प्रतिरोध निकाल लिया, और क्या क्या निकाला बताओ? आंतरिक प्रतिरोध निकाल लिया, और वोल्टमीटर अमीटर के अंशांकन कर लिए, और साथ में 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना हम लोगों ने कर ली, ठीक है ना। तो और इसके साथ मैंने कुछ सावधानियां बताई आपको, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। क्या सावधानी रखनी चाहिए? एक तो जोकी को तार पर मत घिसो। क्यों मत घिसो? नहीं तो उसका अनुप्रस्थ काट चेंज हो जाएगा, सब जगह विभव प्रवणताओं के मान अलग अलग हो जाएंगे। ये प्रैक्टिकल्स में वाइवा में पूछता है एग्जामिनर, और पूछता है तराजू में एक खास बात। आप लोग यहाँ से आंसर दो, आपको आंसर बहुत अच्छे से आएंगे। किस तरह से? जैसे मान लो ये आपके पास तराजू है, और आपके पास टोटल 50 किलो के बांट हैं, टोटल बांट। अब आपसे पूछा जा रहा है, मान लो 60 किलो का एक पिंड यहाँ रख दूं। कितने किलो का? 60 किलो का। बताओ, क्या 60 किलो का पिंड ये तुला तोल सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो अज्ञात राशि है, इस अज्ञात राशि का मान हमेशा इन ज्ञात से, इससे ज्ञात से कम होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो संतुलन बिंदु नहीं मिलेगा। तो एक सावधानी ये भी है कि आपको एक तो जोकी को तार पर मत घिसो, दूसरी बात ज्यादा देर तक धारा प्रवाहित मत करो। अगर ज्यादा देर तक धारा प्रवाहित करेंगे तो तार गर्म होगा तो उसका प्रतिरोध चेंज हो जाएगा। तीसरी बात, VAB का मान, मतलब तार पर टोटल जो विभवांतर है उसका मान हमेशा ज्ञात विभवांतर से ज्यादा होना चाहिए। VAB का मान मतलब बांट ज्यादा होना चाहिए। तो ये सावधानियां हैं, ज्यादा देर तक धारा प्रवाहित मत करो। अब इसके बाद आता है विभव मापी की सुग्राह्यता। विभव मापी की सुग्राह्यता। विभव मापी की सुग्राह्यता में, सुग्राह्यता के अंदर, विभव मापी की सुग्राह्यता में हम देख सकते हैं, किसे कहेंगे विभव मापी की सुग्राह्यता? विभव मापी की सुग्राह्यता का मतलब होता है अल्प से अल्प विभवांतर को यथार्थता से नापना। मतलब बहुत कम विभवांतर है, जैसे मान लो एक सेल या एक प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान 5 वोल्ट है, इसको नाप लिया एक विभव मापी ने, सही से नापा। और एक प्रतिरोध के सिरों पर 2 वोल्ट है, इसको भी अच्छे से नाप लिया। एक प्रतिरोध के सिरों पर 0.2 वोल्ट है, इसको भी अच्छे से नाप लिया। एक प्रतिरोध है 0.02 वोल्ट को भी अच्छे से नाप लिया। इससे कम नहीं नाप सकता, इससे कम नहीं नाप सकता, इससे कम नहीं नाप सकता। तो हम बोलेंगे ये वाला जो विभव मापी है वो मोस्ट सेंसिटिव है, मतलब सुग्राह्य। जैसे आप तुलाओं के अंदर देखो, जो सुनार की तुला होती है जिससे वो सोना चांदी तोलता है, वो आपको मिलीग्राम भी बता देता है, 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम। अगर मान लो जैसे कान में बाली पहनते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक आती है, सुनार की तुला उसका वजन तोल करके बता देती है, तो हम बोलते हैं बहुत सुग्राही तुला है। कम से कम द्रव्यमान को भी एग्जैक्टली यथार्थता से तोल करके बताती है। लेकिन अगर उसी बाली का तोल हम मंडी में जिसमें गेहूं की बोरियां तुलती हैं, अगर उसके अंदर रख करके तोलेंगे तो क्या तुलेगा? क्या? बिल्कुल नहीं तुलेगा, क्योंकि वो जो मंडी का जो तराजू है वो 100 किलो की बोरी को तोलता है, और वो इन मिलीग्राम्स के लिए सेंसिटिव नहीं है। तो हम बोलेंगे उसकी सुग्राह्यता कम है।
और सुनार के तराजू की सुग्राहिता ज्यादा है। तो अब सुग्राहिता क्या होती है, अब वो ध्यान से सुनो। अल्प विभवांतर की अधिक यथार्थता, यथार्थ का मतलब होता है एग्जैक्टली, अल्प विभवांतर की अधिक यथार्थता से मापन करने की क्षमता को अल्प विभवांतर की अधिक यथार्थता से मापन करने की क्षमता को सुग्राहिता कहते हैं। ये सुग्राहिता की परिभाषा है। और अब आप समझ गए होंगे कि सुग्राहिता ज्यादा होने के लिए, आप सोचो, मंडी का तराजू देखा है ना आपने, जिसमें बोरियां तुलती है, क्या उनके पास बांट बड़े होते हैं या छोटे होते हैं? बांट बड़े होते हैं या छोटे होते हैं? किसके पास? पहले तो दोनों में से कौन सा तराजू ज्यादा सुग्राही है? सुनार का। और मंडी वाला कम सुग्राही है, लेकिन वो ज्यादा वजन को तोलता है और ये कम वजन को तोलता है। अगर सुनार की तराजू में अगर 50 किलो रख दो तो उसकी तनियां ही टूट जाएंगी, वो इतना वजन सहन ही नहीं कर सकते। लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये जो तराजू है सुनार का, उसके बाद छोटे छोटे बांट होते हैं। बांट जितने ज्यादा छोटे छोटे होंगे, बांट जितने ज्यादा छोटे छोटे होंगे, वो उतना ही सेंसिटिव होगा, उतना ज्यादा सेंसिटिव होगा। मतलब, और छोटे बांटों को बोलते हैं विभव प्रवणता। इसका मतलब ये हो गया सुग्राहिता, सुग्राहिता प्रोपोर्शनल टू 1 विभव प्रवणता। ये एक रिलेशन है। बांट जितने छोटे होंगे, सुग्राहिता का मान उतना ही ज्यादा होगा। कुल मिलाकर के हम ये समझ सकते हैं, सुग्राहिता प्रोपोर्शनल टू 1 विभव प्रवणता। अब आपसे कहा जाएगा, यदि आपको सुग्राहिता बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा? सुग्राहिता बढ़ाने के उपाय। अगर आपको सुग्राहिता को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, बताओ? x घटाओ, x घटाएंगे। अगर x का मान उल्टा है ना, व्युत्क्रमानुपाती है। अगर आपको सुग्राहिता बढ़ानी है, विभव मापी को और ज्यादा सुग्राही बनाना है, तो आपको विभव प्रवणता को घटाना पड़ेगा। अब विभव प्रवणता कैसे घटाएंगे? आपको विभव प्रवणता का सूत्र पता है। विभव प्रवणता का सूत्र क्या था, बताओ? x बराबर VAB अपॉन L। क्या था? VAB अपॉन L। और इसका भी मान बताया था मैंने, आपको याद हो तो। इसका मान था I, प्रतिरोध में बहने वाली धारा, गुणा उसका प्रतिरोध बटा L। और इस I का मान भी निकाल करके बताया था हमने, आपको याद है? क्या था? EP अपॉन टोटल प्रतिरोध, ये कुछ याद आ रहा है, इंटू R/L। ये था। x घटा दो। सुग्राहिता बढ़ाने के लिए क्या करोगे? आपको विभव प्रवणता का मान घटाना है। अब विभव प्रवणता घटाने के लिए आप क्या करेंगे? देखो, बहुत सारे तरीके हैं। विभव प्रवणता का मान घटाने के लिए आप क्या करें? बहुत सारे तरीके। धारा का मान घटा दूंगा, इस धारा का मान घटाऊंगा, धारा घटा दो। धारा कैसे घटेगी? इसके R' का मान बढ़ा दो, R' का मान बढ़ा दो, उसके श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध, ज्यादा प्रतिरोध होगा तो धारा कम हो जाएगी। धारा का मान कम होना चाहिए। देखो, एक सीक्वेंस है, मेरे हर क्वेश्चन का आंसर यहीं से निकलना है, सबका आंसर यहीं से आएगा। अब आपको चुनना है इसमें से कि मैं किस तरह से सोचूं, क्योंकि इसके अलावा कुछ भी नहीं है जो आपको सोचना है। देखो, मुझसे क्या पूछा गया? सुग्राहिता बढ़ाना है, तो मैंने बोला विभव प्रवणता का मान घटा दो। मेरा पहला आंसर ये होगा। x घटा दो। सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो x घटा दो। कैसे घटाओगे? इसका कोई तरीका तो होगा। मैंने बोला I घटा दो। I कैसे घटाओगे? बोला R' का मान बढ़ा दो, जो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगा रखा है उसका मान घटा दो।
लेकिन इसमें एक नुकसान है, एक पंगा हो जाता है। इसमें नुकसान क्या है, ध्यान से सुनना, एग्जामिनर पूछ सकता है ऐसे, प्रैक्टिकल एग्जामिनर की बात बता रहा हूँ, थोड़ी में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। प्रैक्टिकल एग्जाम जब आप देंगे तो पूछेगा आपसे कि आप इसको ज़्यादा सेंसिटिव बनाने के लिए क्या उपाय करेंगे, तो बच्चे आंसर दे ही देते हैं कि भाई सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए विभव प्रवणता का मान घटाऊंगा। कैसे घटाओगे विभव प्रवणता, बोला धारा घटाऊंगा। धारा कैसे घटाओगे, बोला श्रेणी क्रम में जो हमने धारा नियंत्रक लगा रखा है उसका प्रतिरोध में बढ़ा दूंगा। बोला इससे कोई नुकसान हुआ आपको, बोला यस। क्या नुकसान हुआ, अब ये देख लो, धारा घटने से क्या नुकसान हुआ, VAB का मान घट गया। अरे VAB तो है, धारा घटने से VAB घट गया, ये नुकसान हो गया। और ये क्या होता है, अधिकतम सीमा, मापन की अधिकतम सीमा, ये है मापन की अधिकतम सीमा। मतलब अब वो सुनार का तराजू सेंसिटिव तो हो गया, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा कितना तोल सकता है, आधा किलो, और ज्यादा से ज्यादा 1 किलो, क्योंकि वो तो मिलीग्राम को तोलता है। मिलीग्राम, ग्राम, इन छोटी छोटी चीजों को माप करके बताता है। तो उसमें नुकसान क्या हो गया, देखो यहाँ एक बहुत शानदार सवाल है, आंसर आता है लेकिन थोड़ा सा सोच करके। सवाल सुनो, सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए क्या करोगे, प्रैक्टिकल एग्जामिनर ने पूछा सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, क्या जवाब दूं, भाई आपको सुग्राह्यता बढ़ानी है तो विभव प्रवणता का मान घटा दो। फिर वो पूछता है अगला सवाल, विभव प्रवणता घटानी है तो क्या करोगे, बोला धारा कम कर दो परिपथ में, धारा कम होगी तो विभव प्रवणता ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो धारा कम करने के लिए क्या करोगे, बोला आपने जो उसके श्रेणी क्रम में RH लगा रखा है उससे प्रतिरोध का मान बढ़ा दो। प्रतिरोध बढ़ाने से कोई नुकसान हुआ आपको, तो हम जवाब देंगे यस, इसको बढ़ाने से धारा कम हो गई। और हमें मालूम है जो अधिकतम सीमा होती है वो I/R होती है, मापन की अधिकतम सीमा का मान कम हो गया, अब वो ज्यादा विभवांतर नहीं नाप सकता। तो फिर कहेगा वो कि जब इसमें नुकसान हो रहा है तो ये तरीका क्यों अपनाया आप, तो हमने कहा बात सही है, तो दिस इज फर्स्ट मेथड, लेकिन ये नुकसान भी कर रहा है। तो अन्य तरीका क्या है, देखो अन्य तरीका जो अच्छा भी, क्या, सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, विभव प्रवणता को घटाएंगे। और विभव प्रवणता कैसे घटाएंगे, ये बढ़ाना है आपको, कैसे बढ़ाओगे, x घटाऊंगा। कैसे घटाओगे, आपको मालूम है x बराबर VAB/L होता है, तो मैं क्या करूंगा, L का मान बढ़ा दूंगा। देखो देखो देखो, क्योंकि x बराबर होता है VAB/L। L क्या था, L क्या था, तार की लंबाई। अगर मैं तार की लंबाई बढ़ा दूंगा तो x का मान कम हो जाएगा। क्या VAB के मान पर कोई प्रभाव पड़ा, बिल्कुल नहीं। VAB के मान पर, VAB का मान कम नहीं हुआ, मतलब मापन की अधिकतम सीमा जो थी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हम ये कहना चाहते हैं अगर L का मान बढ़ाया तो वो तरीका ज्यादा अच्छा है, L बढ़ा दो। तो ये तरीका क्या है, तुलनात्मक रूप से अच्छा तरीका। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और वैसे भी जब भी बोर्ड भर जाए स्क्रीनशॉट लिख लेना चाहिए, क्योंकि जो मैं नोट्स देता हूँ वो भी बहुत जल्दबाजी में लिखे होते हैं। जैसे एक जगह वो 2 सेलों के बच्चे ही बताए थे, मेरे लिख करके गोला करके भेज देते हैं, सर ये देखो प्लस की जगह माइनस आ गया, माइनस की जगह प्लस। तो वो आप लोग बोर्ड पर तो क्यूरियोसिटी रहती है, तो आप लोग वो चीज़ें, इसलिए बोर्ड भर जाए आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। जैसे वो था सेलों के समांतर क्रम में E1 R1 प्लस E2 R2 लिख दिया, जबकि क्या आएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो एक बच्चे ने वो गोला करके भेजा था कि बोला सर ये, हालांकि उसके ऊपर की स्टेप में सही लिखा है लेकिन वो नीचे सफिक्सेस गलत हो गए उसके, लेकिन वो पकड़ में आते हैं, कोई ऐसा नहीं है, एक बार रीड करोगे तो। ये है भाई विभव मापी की सुग्राह्यता, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब इसके बाद ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके अंदर एक क्वेश्चन है जो मुझे बहुत पसंद है, आपके बुक में एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है। अगर
12 तारों से एक घनीय संरचना बनाई जाए, घन बनाया जाए। घन में कितनी भुजाएं होती है बताओ? घन में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। चलो इधर देख लो, ये घन है और इसमें सभी प्रतिरोध समान है। ये भी आर 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 इस तरह से, और ये घनीय संरचना